सर डेवलपमेंट कितना हो गया? पहले हम क्या बनाते थे? अरे सर बस मुझे इतना बताइए, पहले हम क्या बनाते थे? क्या नहीं बनाया हमने? कोई एक चीज बता दो कि क्या नहीं बनाया। सुई से लेके, आपकी सुई से लेके, आपकी सुई से लेके हर चीज आप चाइना से ले रहे थे। आज की डेट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। ये फंस गया सीएम। आप कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। 1952 में पहला एशियाड गेम्स बन गया, ठीक है। उसके बाद आप सुन लीजिए, अब आपने अभी अपनी बात से आप मुकरना शुरू हो जाओगे लगातार, क्योंकि अब आपको फैक्ट मिलने शुरू होंगे। और उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये सब जो है 1982 में दूसरा एशियाड गेम भी, वो भी कांग्रेस की सरकार में हुआ था। उसके बाद 1974 में पहला परमाणु परीक्षण, वो कांग्रेस के भाई बीच में नहीं 2.5 साल का निर्वासन जनता पार्टी की सरकार आई थी। आते ही जनता पार्टी की इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर सबसे ज्यादा उस वक्त की आज तक की जो महंगाई दर थी 1977 से 1980 के बीच में थी 34%। 1 रुपए की चीज 34 रुपए की पहुंच गई थी जनता पार्टी के शासनकाल में, जिसकी वजह से 2.5 साल के अंदर ही जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा के और लोगों ने फिर से कांग्रेस को चुना था। अभी मजा आएगा ना। तो दोस्तों, जैसा कि अब वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। और इस भक्त का कहना है कि कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं बना है, जो कुछ भी बना है वो 2014 के बाद बना है। फिर शर्मा जी ने इन भक्तों की पूरी तरह से मुंह में दही जमा दिए। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको बहुत मज़े आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सर डेवलपमेंट कितना हो गया? पहले हम क्या बनाते थे? अरे सर बस मुझे इतना बताइए, पहले हम क्या बनाते थे? क्या नहीं बनाया हमने? कोई एक चीज बता दो कि क्या नहीं बनाया। सुई से लेके, आपकी सुई से लेके, आपकी सुई से लेके हर चीज आप चाइना से ले रहे थे। आज की डेट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। बहुत महान ज्ञानी हो प्रभु, बहुत महान ज्ञानी हो। आप बात कर रहे हो सुई की, ये बात आपकी सच है। जब 1947 में देश आजाद हुआ था, हमारे देश में वास्तव में सुई का भी उत्पादन नहीं होता। लेकिन उसके बाद ये IIT खुले, ये हमारे देश में खुले। एम्स खुला, हमारे देश में खुला। IIM खुले, हमारे देश में खुले। भाखड़ा नागल डैम बना, हमारे देश में बना। NTPC हमारे देश में स्थापना हुई। सेल हमारे देश में स्थापना हुई। गेल हमारे देश में स्थापना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर फुल फॉर्म चाहिए वो भी बता दूंगा। गेल हमारे में, भेल हमारे में, BEL हमारे में, ठीक है जी। उसके बाद हमारे 1951 में देश आजाद होते ही 51 से 52 पहला आम चुनाव हमारे देश में हुआ। 1952 में पूरे एशियाड का पहला गेम हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ। आप कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। 1952 में पहला एशियाड गेम्स बन गया, ठीक है। उसके बाद आप सुन लीजिए, अब आपने अभी अपनी बात से आप मुकरना शुरू हो जाओगे लगातार, क्योंकि अब आपको फैक्ट मिलने शुरू होंगे। और उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये सब जो है 1982 में दूसरा एशियाड गेम भी, वो भी कांग्रेस की सरकार में हुआ था। उसके बाद 1974 में पहला परमाणु परीक्षण, वो कांग्रेस के भाई बीच में नहीं गजब बेइज्जती है। 1974 में भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं बनता था। 1974 में आजादी के मात्र 27 सालों बाद ही हमारे देश ने परमाणु परीक्षण कर लिया था। 6ठी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था हमारा, 6ठी। उसके बाद 1984 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का टाइम में गया, इंदिरा जी ने बात करी थी उससे। ऊपर से भारत कैसा दिखता, राकेश शर्मा याद है आपको? नहीं याद होगा। फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमारे देश में कुछ नहीं होता था? एक आपको प्रूफ दिखाऊं? आप बार बार ये बात करते हो कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं होता। 1971 का युद्ध जीता हमने। 1971 के युद्ध में आप क्या मानते हो? आपके दिमाग में नैरेटिव बिठाया गया होगा हमारे पास हथियार नहीं थे, कुछ नहीं थे। बात तो सही है। ये हिंदुस्तान के अखबार में छपी हुई खबर है, पढ़िए जरा क्या है। अच्छा एक चीज बताइए। 1 मिनट बता देते हैं सर, बारी बारी से आना, कोई दिक्कत नहीं, सबको जवाब दूंगा। क्या है ये लिखा हुआ सर? 1971 में मशीन, 1971 में पढ़ के सुना दीजिए आप, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। कानपुर की मैग मशीन गन पाक से युद्ध में बनी थी हीरो। तब हमारे देश में क्या उत्पादन नहीं होता था? गन फैक्ट्री की है, ये गन फैक्ट्री का है। गन फैक्ट्री का मालूम ये है? तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी? नहीं, भाई साहब, आप कैसे इस चीज को डिनाई कर सकते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया, उसका रिकॉर्ड तो कहीं भी एक्सेप्ट नहीं हुआ ना। रिकॉर्ड तो एक्सेप्ट नहीं, इंदिरा गांधी थी। ये क्या है? ये मैं अपने घर से छाप के ला रहा हूँ। गांधी ने तो एक बहुत अच्छा भी काम किया था। जितने भी विपक्ष थे वो खत्म कर दिए थे, मोदी ने तो नहीं किया। उठाते तो गोली उठा के तो ये भी लगा देते भाई। ये फंस गया सीएम। उसके इस फैसले से उन्हें मिला गया था 2.5 साल का निर्वासन। जनता पार्टी की सरकार आई थी। आते ही जनता पार्टी की इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर सबसे ज्यादा उस वक्त की आज तक की जो महंगाई दर थी 1977 से 1980 के बीच में थी 34%। 1 रुपए की चीज 34 रुपए की पहुंच गई थी जनता पार्टी के शासनकाल में, जिसकी वजह से 2.5 साल के अंदर ही जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा के और लोगों ने फिर से कांग्रेस को चुना था। जानकारी रखो, पूरी रखो सर, अदरवाइज आप डिबेट में कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की जानकारी कम है, लेकिन जब आप बात कहने पे आते हो, सार्वजनिक मंच है,
हजारों लाखों लोग इस चीज को देखते हैं, तो बात सही कर, बात करो, सही करो फिर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों शर्मा जी का भी कहना सही है कि जो सच है उस पर बात करो, ना कि झूठी अफवाहें फैलाओ। इंदिरा गांधी के समय इनकम टैक्स कितना लगता था, आप सर्च कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए सर। अभी 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 मैक्सिमम जो स्लैब है ना वो 30% है इंडिविजुअल के लिए। आप उस समय में वो 75-80% तक जाता था, आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड्स में। 80% इनकम टैक्स आप निकाल के मुझे दिखाओ, आप निकाल के मुझे दिखाओ। मैं तो नहीं बता आप रहे, तो आप ही दिखाओगे ना। आपको कैसे पता कितना था? आप कुछ प्रूफ दिखाओ। हाँ मोबाइल आपके पास मोबाइल मेरे पास भी है, मैं कह रहा आप देख लीजिए ना। अभी आपने लिस्ट निकाली ना। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। आप वो जो आप टैक्स के स्लैब दिखा रहे थे, मेरे पास तो आ रहा है 5,000 से 10,000 के बीच में 10% था। आप निकाल के दिखाइए। देख लिया ना मैंने, आप उधर बात कर रहे थे, मैं देख ही रहा था। सर मुझे जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं आता, अगर मैं गलत हूं तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। सर मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। डॉक्यूमेंटेड तो आप दिखा दीजिए प्रभु, मैं भी अपनी गलती मान लूंगा। उन्होंने दिखा दिया कि कितना टैक्स। नहीं, ये गलत, ये गलत है। आप लग्जरियस क्लास में जाते हो ना, तो आप 70-80% तक टैक्स देते थे सर। दिखाओ ना, हम भी चेक कर। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। IIM का जो बोला, और एम्स भी जो है, एम्स भी काफी जगह पे, रायपुर हो गया, जम्मू हो गया, मदुरई में टेंडर चल रहा है, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस चल रही है। दिल्ली का अपग्रेड हुआ है, रेवाड़ी का टेंडर निकला है हरियाणा में, आप चेक कर लीजिएगा। और ठीक है, और वेस्ट बंगाल में कल्याणी जगह है, वहाँ का बनकर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नागपुर में बन चुका है, राष्ट्रपति जी ने, कोविंद जी ने 2 साल पहले इनॉग्रेशन किया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपकी काउंटिंग में बता दें, टोटल ऑपरेशनल जो है वो 20 है। 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, 3 के लिए सिर्फ जगह फाइनल हुई है, चौथा भी ये रेवाड़ी के लिए जो करा गया, इसको मिला के टोटल 26 हो जाएंगे, जिसमें से कि 13 जो है 2014 तक लगभग बन के तैयार हो चुके थे, ऑपरेशनल कंडीशन में आ चुके थे। उसके बाद 7 जो एम्स खोले गए हैं, उनमें से 5 एम्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस थे, जिनमें सीटें बढ़ा के उन्हें एम्स का दर्जा दिया गया है। उनकी कोई नई बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, उनमें नया स्टाफ भर्ती नहीं हुआ। ठीक है, दर्जा देना और एक नया तैयार होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा, ऑलरेडी वो मेडिकल कॉलेजेस थे। अब आप समझ लें कि दिल्ली का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, ये ऑलरेडी है। अब इसमें थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंड करके और इसे एम्स का दर्जा दे देंगे तो ये एम्स नहीं बन जाएगा। आप नया एम्स एक जगह ढूंढिए, नई बिल्डिंग तैयार करिए, नया स्टाफ तैयार करिए, उसको आपकी काउंट की अपग्रेडेशन यानी अपग्रेडेशन किस चीज का कर रहे हो? जो पहले से मौजूद है। मानते हो या नहीं मानते? तो दोस्तों इन भक्तों का ज्ञान आपको कैसा लगा, और इस शर्मा जी ने जो बताया इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।